पृथ्वी पर जीवन का विकास होने के साथ जब मानव बुद्धिमान प्राणी के रूप में विकसित हो गए तो फिर कोई अन्य दूसरा जानवर ऐसा क्यों नहीं कर पाया? इंसान दुनिया का सबसे अक्लमंद प्राणी कैसे बना? दूसरे जानवरों में इंसानों की तरह क्यों नहीं है दिमाग? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान या दूसरे प्राइमेट्स जैसे बंदर या चिंपैंजी समूह में रहते हैं, एक साथ वक्त बिताते हैं, खाते पीते हैं, खाने की तलाश करते हैं, चुनौतियों का मुकाबला करते हैं। हजारों सालों से कुदरत में प्राइमेट्स ऐसे ही करते हैं और इसी वजह से हमारा दिमाग इतना विकसित हुआ। जितने बड़े बड़े ग्रुप में प्राइमेट्स रहते थे उनका दिमाग उतना ही विकसित होता जाता था। तभी तो कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये सामाजिकता हमारे अक्लमंद होने की बुनियाद है। हम बरसों से जानते आए हैं कि जो प्राइमेट्स फूल पत्ते खाते हैं उनका दिमाग फल खाने वाले जानवरों के मुकाबले छोटा होता है। दिमाग के कुछ खास हिस्सों का छोटा या बड़ा होना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन दिमाग का नियोकॉर्टेक्स हिस्सा अगर बड़ा है तो वो इंसान के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका पूरा दिमाग बड़ा होने के से उससे कोई खास मतलब नहीं है। इतना बड़ा दिमाग सिर्फ साथ रहने से विकसित हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें खान पान का भी बड़ा योगदान रहा होगा। इसके पीछे उसके आकार के साथ ही दूसरे फैक्टर्स भी हैं। एक वैज्ञानिक धारणा के अनुसार इस विकास में बायोकल्चर रिप्रोडक्शन भी है, जो केवल इंसानों में ही विकसित हो सका और बाकी जानवर इंसान से पीछे होते चले गए। इंसान दूसरे जानवरों की तुलना में बहुत ही अलग रूप से विकसित हुआ है। हमारे दिमाग का आकार हमारे शरीर की तुलना में बहुत बड़ा है और हमारी बुद्धि इसी तरीके से विकसित हो सकी है जो दूसरे जानवरों में नहीं हो सकी है, जिससे वे बुद्धिमानी का वो स्तर हासिल नहीं कर सके जहां तक इंसान पहुंच गया। और उसमें योजना बनाने की क्षमता, सहयोग करने की क्षमता, नए आविष्कार करने और सूचनाएं साझा करने की क्षमता विकसित हो सकी। दूसरे जानवरों की तुलना में इंसानों में बड़े मस्तिष्क के कारण वो ज़्यादा बच्चों को जीवित रख पाने की क्षमता भी उनमें आ गई। बायोकल्चर रिप्रोडक्शन धारणा के अनुसार इंटेलिजेंस की मदद से, बुद्धिमत्ता की मदद से अपने बच्चों को बचाकर जीवित रख पाने की क्षमता, बाद में एक दूसरे का ख्याल रखने की क्षमता और खास तौर पे हम अपने बच्चों की देखरेख कैसे करते हैं में तब्दील हो गई।